हे लक्ष्मण, यदि मुझे जानकी जी की किसी भी प्रकार से कोई भी सुख प्राप्त होगी, तो यदि मुझे काल से भी लड़ना पड़े तो भी मैं उन्हें काल से भी जीत लाऊंगा। तो लक्ष्मण, पर 4 ऋतु बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, दुर्गतिया की अभी तक नहीं आई है। विपत का मुझे भरोसा था, वह भी अब मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भैया, मुझे सुग्रीव जी का भरोसा था, किंतु उन्होंने मेरे कार्य को वितार दिया है। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि जिस तीर से मैंने उनके भाई बाली का वध किया था, वह मेरे पास अभी भी है। भैया, आप सत्य ही कहते हैं। यह राजमत पाकर मूर्ख आपकी सुरी को विसार चुका है। हे नाथ, कृपा कर आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। बाली के भाई सुग्रीव को मैं अभी पकड़ कर तब अनुजा ही समझा। आप ऐसा कुछ भी अनुचित कार्य न करना जिससे हमारी और सुग्रीव जी की मित्रता पर कुछ भी आ जाए। भैया, आप पंपापुर जाकर सुग्रीव जी को धर्म और नीति का उपदेश देकर मेरे पास ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। यहाँ पवन सुग्रीव जी, आप राय पाट पाकर प्रभु के विस्तार को भूल गए हैं। सुन सुग्रीव, माया के चक्कर में पलते मैं प्रभु के भूल गया। अब आप हम सब मिलकर, हे हनुमान जी महाराज, आप दूत भेजकर चारों दिशों में से सारे बानरों को बुला लीजिए 15 दिन के अंदर, और जो बानर नहीं आवे तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। मैं माया के वशीभूत होके मैं काल को भूल गया, परंतु मैंने आप मेरी गलती को क्षमा करें और मैंने हनुमान जी से कह के चारों दिशन में बानरों को भेज दिया है। आप धैर्य धारण कीजिए, माता जानकी जी का पता लगाकर हम लोग अवश्य आएंगे। तब रघुपति बोल। जी, आप तो मुझे भैया भरत के समान प्राणों से भी प्रिय है। अब सोई जगत, ये क्या आज्ञा है? अब सोई जगत। हे सुग्रीव जी, अब आप विलंब न करके शीघ्र अतिशीघ्र अपने बानर, भालू एवं समस्त सेना को भेजकर जानकी जी का पता लगाइए। यही विध होत मत कही। सभी बानरों की सेना आप मेरे पास आइए और मेरे को सुनिए। आओ सुग्रीव जी। जनक सुता महाराज, आप सभी दक्षिण दिशा की ओर जाइए और आप माता जानकी जी की सुध ला के प्रभु को 1 महीने के अंदर सुनाना, और जो बलदार मुझको 1 महीने से पहले आया, मैं उसी को अपने हाथ से मार डालूंगा। आया क्या? आया सुमाग चरण। हे साथ हनुमान जी, आप मेरे पास आइए। काज प्रभु निकट बुलावा। हे तात हनुमान जी, जब आपको
जानकी जी की कुल सुध प्राप्त हो या आप जानकी जी से मिले तो आप उन्हें मेरी यह चूड़ामणि दे देना। बहु प्रकार सीता समुझाए। प्रभु आप दया धारण करिए, मैं अभी जाकर खोज में लगता हूँ। चले सका कितने दिनों से भूखा था और आपने मेरे लिए इतना सारा भोजन एक साथ ही भेज दिया। आज मैं इन बंदर भालुओं को खा करके अपनी खुदा को शांत करूंगा। डर पे गीत बचन सुन काना। भालुओं, एक जटायु है जो कि आपको और हमको अपना आहार समझ रहा है। एक जटायु हमारे प्रभु राम के कार्य के लिए जिस समय माता जानकी जी का हरण वो दुष्ट रावण करके ले जा रहा था तो उसने अपने प्राणों की भी नौछावर कर दी। और हे भैया, यह हमको और आपको अपना आहार समझ रहा है। क्या संपाती हो? सोने का संपाती हो? हमें क्यों खाना चाहती हो? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है, किंतु मुझे तुम ये बतलाओ, जटायु 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 कहाँ है जटायु? जटायु मारा गया। जटायु जिन्हें अभय कर पूछ से पहले बंदर भालुओं, मैं तुम्हें बाद में बतलाऊंगा। तो मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। नहीं, तुम हमें खा जाओगे। नहीं नहीं बंदर भालुओं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। समुद्र पर जाकर क्या करोगे? मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दूंगा। जटायु तुम्हारा भाई था? हाँ, हम दो भाई थे। नहीं, मोह ले जाओ सिट देव दिलांजलि का किनारा है। ठीक है, पहले मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दे दूं, तब मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा। बंदर भालुओं, तुम धैर्य को धारण करो, घबराओ मत, मैं सभी आपके कार्य करूंगा। ले जटायु पान आप जटायु के लिए क्यों रो रहे हो? अरे बंदर भालुओं, मैं और मेरा भाई जटायु, हम दोनों भाई थे। हम दोनों भाइयों में एक था। एक दिन हम दोनों भाइयों में बहस हो गई। इस सूर्य के पास पहले कौन चलता है? बंदर भालुओं, हम दोनों भाई उड़ना चालू किए। उड़ते 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 उड़ते
गए। फिर क्या हुआ? मेरा भाई जटायु बोला, संपाति मेरे पंख जल रहे हैं, मैं थक चुका हूँ, मैं आगे नहीं चल सकता। मैंने कहा रे हीरा, तू जा, जब तेरा मेरी शर्त बनी है तो मैं अवश्य सूर्य के पास जाऊंगा। बंदर भालुओं, फिर क्या हुआ? जटायु वहीं कहीं गिर गया और मैं उड़ते 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 समुद्र के नजदीक पहुंच गया। और सूर्य की इतनी तेज रोशनी थी, इतनी आग निकल रही थी कि मेरे भी पंख जलने लगे। और जब मेरे सारे पंख जल गए तो मैं एक पहाड़ पर आकर के गिर पड़ा। फिर क्या हुआ? बंदर भालुओं, यहाँ चंद्रमा नाम के ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी सहायता की और मेरा कुछ उपचार भी किया, जिससे कि मेरे थोड़े थोड़े पर निकल आए। हे गीतराज, हम माता जानकी जी की सुध लेने जा रहे हैं, आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं? हाँ, मैं आपकी सहायता जरूर कर सकता हूँ, किंतु मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपको उपाय बतलाता हूँ। बतलाइए। यदि आप उस उपाय को करेंगे तो आपको जानकी जी की सुध मिल जाएगी। देखो देखो, सामने समुद्र के पार देखो बंदर भालुओं, देखो। देखो देखो, हमको कुछ नहीं दिख रहा। बंदर भालुओं, हमको नहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ही नहीं दिखता बात, मैं देखो तुम ना। बंदर भालुओं, हम पर प्रभु की ऐसी कृपा है कि हम कोसों दूर कोई भी चीज हो उसे हम देख सकते हैं। यदि आपके कटक में कोई भी 100 योजन अर्थात 400 कोस के इस समुद्र को लांग के जाएगा तो देखो, सुखनापुर पर्वत पर जो सोने की लंका बनी हुई है, वहीं पर माता जानकी जी है, आपको उनका पता चल जाएगा। अब समुद्र को पार करने की प्रतिज्ञा करो और चलो। निज निज पर हम भी जा सकता हूँ। जरठ भयऊ अब 80 योजन। हे बंदर भालुओं, 60 योजन। भैया मेरी तो अब वृद्ध अवस्था है, तो मैं तो इस समुद्र को अब लांग ही नहीं सकता हूँ। अब तो तुम जैसे नवयुवक वीरों की यहाँ आवश्यकता है। जब हित विक्रम भय समय वामन भगवान ने पीर बांधा था, उस समय मैंने 2 घड़ी में संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी, पर अब तो मेरी वृद्ध अवस्था है। करने को तो बस करना है,
समुद्र पार करके तो जा सकता हूँ, पर लौटने में संशय है। जामवंत यह तो मुझे भी पता है कि आप सब कार्य के लायक हैं, परंतु महाराज सुग्रीव ने आपको हमारा नायक बनाकर हमारे साथ में भेजा है, फिर मैं आपको कैसे भेज सकता हूँ? हे तात हनुमान जी महाराज, आपके कारण से मौन धारण किए चुपचाप बैठे हुए हो, इसका क्या कारण है? पवन का नाम हनुमान जी महाराज, आप तो पवन पुत्र हैं और पवन के समान ही आप बलधारी भी हैं। हे तात हनुमान जी महाराज, बुद्धि और विवेक के निदान हो, फिर किस कारण तुम चुपचाप बैठे हुए हो? राम तात हनुमान जी महाराज, आपका तो यह अवतार प्रभु श्री राम के कार्य के लिए ही हुआ है। हे कामरूप, शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम है। तुम्हारा है, वीर उठो, बलवीर उठो, यह कार्य तुम्हारे हाथों है। हे कृपा निधान के कृपा पाप, अब लाज तुम्हारे हाथों है। तुमने सूरज को ग्रास लिया, चैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से यह सब कार्य किए, वह बल कब के लिए छोड़ा है? सिंहनाथ जाकर अभी खारी धारा को लागू। यदि आपको जामवंत जी लंकेश को चकाचूर कर कर अभी लेके आऊं, यदि आपको लंका को उठाकर अभी चित्रकूटी ले आऊं, अरे रोटारू मेघनाथ को, यदि आपको मेघनाथ रोटारू मेघनाथ को दसों दिशाओं में कान पकड़ के मेघनाथ की घुमाऊं, यदि आप कहो बताओ तो सही जामवंत जी, मेरे को उचित कार्य बतलाओ। इतना इस समय तो केवल आप इतना ही कार्य कर दीजिए कि इस 100 योजन के समुद्र को लांघकर लंका में जाकर माता जानकी जी की स्तुति दिलाकर प्रभु श्री राम को सुना दीजिए, जिससे इन सभी बंदर भालुओं के प्राण बच जाएंगे और प्रभु का कार्य हो जाएगा। हे हनुमान जी महाराज, अगर हो सके तो उस दुष्ट रावण का बल और पराक्रम भी थोड़ा समझ आना। जामवंत के
ते पर सा कर पुन कीन प्रदान। राम काज के बिना मोए कहाँ। मैं प्रभु राम जी का कार्य करना है, फिर विश्राम करूंगा। हे माता सुरसा, इस समय पवन पुत्र हनुमान राम काज के लिए लंका जा रहे हैं। तुम मार्ग में जाकर इनकी परीक्षा करो। जो आज्ञा। सुरसा नाम अहे की माता, पटे में आए कही तेरी माता। हे पवन पुत्र, मैं देवताओं की माता सुरसा हूँ। और तू सुरसा है? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज तुझे खाकर अपनी भूख बुझाऊंगी। राम काज कर फिर मैं आबो। अरे, राम काज करके आता हूँ। नहीं, मैं बहुत भूखी हूँ। पहले तेरा भक्षण करूंगी। मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। जो जन भरते ही पतन पसारा। मैं अपना एक योजन का मुख फैलाकर से खाती हूँ। मैं 200 योजन का हो जाऊंगा। सोर है जो मुझसे दूना रूप धारण किया है। मैं 16 योजन का मुख फैलाकर अभी इसका भक्षण करती हूँ। मैं 25 योजन का हो जाऊंगा। जस जस सोर दूना हो गया। अब मैं 100 योजन का मुख फैलाकर इसको खाती हूँ। सत जो जन ते ही आनन कीना, अतलब रूप पवन सुत लीना। बंदर अब कैसे बचेगा? सुरसा ने 100 जोन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत छोटा रूप धारण करके मैं छोटा रूप धारण करता हूँ और आपके पेड़ में खुल निकलता हूँ। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, माँ का पिता जाहि सुना। अब तो आपका भोजन हो गया, अब तो मैं जा सकता हूँ। बुध बल मरम तोर में पावा। ओ बंदर, मुझे देवताओं ने तेरे बाल बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। राम काज सब करी। हे पवन पुत्र, तुम गुण और ज्ञान के भंडार हो। मेरा आशीर्वाद है तुम माता जानकी जी की सुधला कर प्रभु श्री राम के कार्य को अवश्य ही करोगे। जय श्री राम।
निश्चर एक से आकाश मार्ग से कोई जा रहा है, मेरा नाम सिंह का है, मैं इसे इसकी परछाई पकड़ के अभी खींच कर खाती हूँ। कौन? सीते कौन है? मैं सिंह का हूँ। कौन? तू सिंह का है? आओ। ताहि मारी मार हनुमान जी ने देखा लंका की रखवाले बड़े बड़े योद्धा कर रहे हैं। उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, परंतु लंका की इतनी अवैध सुरक्षा थी, मच्छर का रूप धारण करने पर भी हनुमान जी को पकड़ लिया। मसक समान रूप बोल श्यावर राम। तू बिना मेरी आज्ञा के कहाँ जा रहा है? तू तो मेरा आहार है। देखो, आज तो प्रभु ने मेरा भोजन भेज दिया है। उठे का एक जय श्री राम। रोदेर बमत धरणी हनुमान जब रावण ही ब्रह्म बरदीना चलत बिरंच कहा मोहिची। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, तो चलते हुए मुझसे ये कहा था, लंकनी, जिस दिन लंका के द्वार पर कोई वानर आए और तुमको मुट्ठा मारे और रुधिर निकलने लगे, तो समझ लेना कि लंका का अब सब प्रकार से विनाश होने वाला है। अब आप प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए निसंकोच लंका में प्रवेश कीजिए। अतिल गुरु मच्छर का रूप धरकर लंका में प्रवेश करता हूँ। सेन कर रहा है, मैं और कहीं चलकर देखता हूं। रामायुध तुलसी के पेड़ और भगवान के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। लंका देखो, ये लंका नगरी में तुलसी के पेड़ कहां से आए और राम का नाम कहां से आया? ये तो किसी सज्जन का घर दिखता है। मैं इनसे चलकर अभी मिलता हूं। राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही सैन्य है
जय राम, श्री राम, जय जय राम। हे ब्राह्मण देव, आपके चरणों में यह दास प्रणाम करता है। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। कि तुम्हारी दास। हे दास, मुझे तो आप हरि के भक्तों में से एक लग रहे हो, क्योंकि जब से मैंने अपने नैनों से तुम्हारे दर्शन किए हैं तो आपके प्रति मेरे मन में प्रीति और प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। कि तुमरा क्या प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर भी है, जो आप जैसे ब्राह्मण मुझको आज बड़भागी करने के लिए आ गए हैं? तब हनुमंत कही सब। विभीषण जी उनकी भार्या का यह है, जानकी जी की खोज करने के लिए आए हैं। जिमित हे तात, आप पूछ रहे हैं कि आप यहाँ लंका में किस प्रकार प्रभु के नामों का स्मरण कर रहे हो। तो हे तात, मेरी तो यहाँ वह दिशा है जो कि 32 दांतों के बीच में अकेली जिब्या रहती है। तात का बाहु। हे ब्राह्मण देव, क्या मुझे अनाथ जानकर कभी रघुनाथ जी मुझ पर भी कृपा करेंगे? तामस तन कछ। मेरा तो यह शरीर भी तामसी है और मेरे पास तो कुछ साधना भी नहीं है, फिर भी प्रभु ने मुझ पर अपनी पूरी कृपा दिखाई है। अब मोहि भाव। अब मुझको पूर्ण विश्वास हो गया कि बिना प्रभु की कृपा के कभी संत नहीं मिलते। आज प्रभु ने मेरे ऊपर अपनी पूर्ण कृपा की है, इसलिए आज आपने मुझे दर्शन दिए हैं। सुनहु विभीषण जी, हमारे प्रभु कोमल का ऐसा है जो उनकी शरण जाता है उसको क्षमा कर देते हैं। कहूँ विभीषण जी, मैं भी बानर हूँ, फिर भी यह है यही विद के माता जानकी जी की सुध हो तो कृपया मेरे को बतलाइए। जुगुत विभीषण कृपा करेंगे। चले पवन। जी महाराज, माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे वहां सामने अशोक वाटिका में बैठी हुई है। अब आप शीघ्र ही वहां चले जाओ, वहां आपको माता जानकी जी मिल जाएंगी। जब जब मैं तेरा सम्मान करता हूं, तू मेरा अपमान करती है। चल, तेरे सिर पर मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि मैं तेरा तोड़ नहीं, तुझे हरक करके एक बार रंग का अवश्य ले जाऊंगा। और मेरा अपना बोल गया, अपनी भलाई
ऐसों की किस्सा में तो मैं माता जी मुझे खाने की भूख लग रही है, मुझे खाने की आज्ञा दीजिए। अपे बेलोक दसानन बिहसा कही दुर्मा कहलंतेश कान कहाँ का है बंदर? अरे तू क्या बात है मेरा? कारण क्या है? बतला दे तू। मारा अक्षय कुमार मेरा क्या? अब तेरा कैसा हाल करूं? अच्छा तू ही न्यायी बन के कह दे, अरे तुझसे कैसा व्यवहार करूं? ओ बंदर, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तू कहां से आया है और क्यों आया है? तूने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और तूने मेरी बहुत ही भारी क्षति की। मैं देख रहा हूं। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू तो बहुत ही ठीक है। बोल। मैं वही राम का सेवक हूँ, माता जानकी जी की सुध लेने आया हूँ। अच्छा, मुझको भारी भूख लगी थी, इस मारे मैंने फल खाए थे। अच्छा, तूने फल खाए थे। बंदर है ना? तासो पैर कबहु नहीं तीजे मोरे कहे जानकी। मुझको मारा था मैंने, इसलिए तेरे राक्षसों को मारा था। अब तूने फल खा लिए, अब बोल, तूने अक्षय कुमार को क्यों मारा? सुन रावण, पहले मेरे ऊपर प्रहार किया, इस मारे मैंने उन पर प्रहार किया था। अच्छा, अब मेरा कहमान, राम जी की शरण चला जा, इसी में तेरा कल्याण है। ओ, अब समझ में आया। राम जी की शरण में जाने की बात कह रहा है। तू मेरा गुरु है क्या? रावण, मेरा कहना मानकर माता जानकी जी को दे दे, इसी में तेरा भला है। नहीं तो तू पंच समेती मर जाएगा। सोने का शिहाना और उसके साथ निरंकुश भी है। जो तू मेरे सामने इस तार से वार्तालाप कर रहा है, क्या तू जानते ही? अरे हाय, थाक, थरी साई, गगन तरक,
रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी भक्ति का तंत्राई लोग नाचने लगते हैं। यह यम कुबेर परुत मेरे घर पानी भरते हैं। आती है हंसी बड़ी मुझको तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर। उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भात पकाना चुन चुन कर। क्या तू मुझे नहीं जानता? तू नहीं जानता भाई त्रिलोक लंकापति राहु जो प्रभु की सेवा करते हैं, शंकर ब्रह्मा विष्णु प्रभु राम की सेवा करते हैं, अब तू उनसे विरोध कर रहा है। मेरा काम मान, उनकी शरण में चला जा। क्या उसी में तेरा भला है। सभा के सजीव बनो। ये बानर सचमुच उत्पाती है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। अवश्य बल पर खुल रहा है। हम तपस्वी बच्चों पर अरे सर काट डालो इसका सामने मेरी आंखों के। मेरा बार बार यही कहना है, राम जी की शरण चला जा, माता जी को सौंप दे, इसी में तेरा भला है। तू मुझे गुरु की तरफ देश दे रहा है। क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मेरे बल पराक्रम को नहीं जानता? अरे एक तो तूने अक्षय को मारा, मेरी बालिका को जान लिया, अब मेरे सन्मुख आके मुझे उपदेश दे रहा है और मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है और अकारण की बकवास कर रहा है। सोने की विराट बहुत खुशियान। क्या देख रहे हो? अच्छा मारो और पकड़ के फेंक दो। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। दूर के कहीं का तकदीर के चरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। हे ददानंद, यह तो दूत है, आप इसे मृत्यु दंड ना दे करके और कुछ भी दंड दे दीजिए, क्योंकि दूत के लिए मृत्यु दंड देना तो नीति के विरोध है। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। जय शंकर की बुलाता भविष्य न जय शंकर की न प्रणाम किया। प्रणाम तो विशाल करने लगे। कोई बात नहीं, तुम हमारे न्याय विभाग के सचिव हो, हम भी यही सोच रहे थे इसके साथ क्या करें। तुम बड़े ही उचित समय पर यहाँ पर आए हो। अब जरा कुछ अपना विचार बताओ। ये बंदर तो सचमुच बड़ा विवादी है। इसने अक्षय को मार दिया है, अशोक वाटिका को भी उजाड़ दिया। अब ये बंदर मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहा है भविष्य। ये बंदर, अब मैं इसका क्या करूं, जरा तुम ही बताओ। जो आपके मन में आए भ्राता वह दंड दे दीजिए। मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको मृत्यु दंड दे देंगे तो यह नीति के विरुद्ध हो जाएगा। नीति कुछ नहीं होती है। नीति के समय नीति होती है, अनीति के समय अनीति होती है। इसने भी बड़ी अनीति की है मेरे साथ, परंतु इस बंदर को मार के मुझे कोई यश प्राप्त नहीं होगा। ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूं। पर हाँ, अरे ध्यान आया तो बद्रीनाथ, अरे इस बंदरा को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। मैं कहना चाह रहा था, हाँ। वो अपनी
शरीर से मोहब्बत नहीं लगा, पूछ को ही अपने को इतना संभाल के रखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ इनकी पूछ में काम तमाम कर दिया जाए। इसकी पूछ को भंग करना पड़ेगा। जब वो पूछ ही नहीं जाएगा तो स्वामी को भगाएगा। जिनके बल पर फूला है उनको यहाँ ले आएगा, फिर मैं उनका वध कर दूंगा और मेरे मन का मनोरथ पूरा हो जाएगा। यही तो हमारी योजना है। यही राक्षसों, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। जितने भी लंका में फटे पुराने चीथड़े कपड़े हैं वो कम में रहेंगे सब। उन सबको इसकी पूंछ में लपेट दो। बिल्कुल। और जितना भी कढ़ाई का पुराना घी है, जला हुआ फुगा हुआ घी तेल है, इसकी पूंछ में डाल दो और फिर अग्नि प्रज्वलित कर दे। इसकी पूंछ में आग लगेगी ना, तब इसे मालूम होगा कि मेरे हृदय में कैसी आग लग रही है। इसने मेरे अक्षय कुमार को मारा है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अरे अनार खा के सेव खा के सब मालूम पड़ जाएगा। जाओ। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, ऐसा है सारद में जान